ये दुनिया का सबसे डरावना गांव है। इस गांव में आज भी रात में आवाजें आती हैं, पायल के घुंघरू बजते हैं। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। जैसलमेर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहाँ जगह जगह रेत के बड़े बड़े टिल्ले आपको नजर आ जाएंगे। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिससे बारे में कहा जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ गई। उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। उस लड़की से शादी करने की जिद की। स्थानीय स्तर पर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानी दूर दूर तक मशहूर। लेकिन उसके बावजूद भी कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया था। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया था। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वो गांव में कत्ले आम मचा देगा। परंपराओं के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज, कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, फिर कभी वापस नहीं। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव में स्मृत होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे बैठने की जगह है और खड़े रखने की जगहों की मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों में उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाजें माहौल को और भी उदास बना देती हैं। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में से किसी कदमों की आहट सुनाई देती। स्थानीय लोगों में यह भी मान्यता भी काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं भी इस गांव में भटकती हैं। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अभी भी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक जो हैं इस गांव को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। एक और मान्यता ये भी मशहूर है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने एक श्राप दिया था कि ये गांव कभी भी बसेगा नहीं। उनके जाने के 200 साल बाद भी ये गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है।